संसद मार्ग रैली याद तो होगा ही। एक समय वहां पर संविधान की प्रतियां जलाई। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आपने सीरीज देखा होगा, धर्म संसद, बाबाओं की सभा, और उसमें संविधान नकारने, मनुस्मृति को लागू करने, हिंदू राष्ट्र बनाने, सारी बातें होती रही। और ये सारी बातें भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के विपरीत है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। यदि आप एक खास विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं और कुछ भी आप कहते हैं, अमूमन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और आपके ऊपर मुकदमे हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अभी सोचिए, ग्वालियर हाई कोर्ट, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने का पूरा मामला प्रकरण चल रहा है। एक वहां के वकील साहब मिश्रा जी, हालांकि रोजी-रोटी उनकी उसी संविधान और उसी वकालत से चलती है, लेकिन मूर्ति लगाने का ताबड़तोड़ जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। और उनके लिए अम्बेडकर एक जाति के प्रतीक है। मिश्रा खुद जाति के प्रतीक नहीं, वो पूरे देश के हैं और वो अम्बेडकर जाति के प्रतीक हो गए, जैसे कि संविधान सिर्फ एक जाति के लिए लिखा गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, संसद भवन के ठीक सामने एक खास समुदाय और बाबाओं की सभा होती है और वही वकील साहब जो ग्वालियर हाई कोर्ट में आंदोलन कर रहे हैं, वो दिल्ली आते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, बीएन राव ने संविधान बनाया। इसमें कई एपिसोड बना चुका हूँ, पेज नंबर रेफरेंस के साथ मैं बात करता हूँ। मैं बाबाओं की तरफ प्रवचन नहीं करता, इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए रेफरेंस देता हूँ। अब उसमें कह रहे हैं कि भाई संविधान नहीं बनाया है, अंबेडकर सिर्फ महारों के लिए काम किया। बाबा शायद कुछ पढ़ भी लेते कि साउथ वारो कमेटी से लेकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ लेते, तो बाबा साहब ने जिंदगी में कभी भी एक समुदाय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। डिप्रेस्ड क्लासेस, अनटचेबल्स, अनुसूचित जाति, कई शब्दों से आप समझ सकते हैं। और उनके कई भाषण हैं जो अम्बेडकर नामा पे सुन सकते हैं कि मैंने किसी एक समुदाय के काम के लिए काम नहीं किया। तो बाबा लोग के पास चूँकि मशीनरी है, आप हमारा वीडियो सुनते हैं लेकिन शेयर भी नहीं करते हैं। बाबा लोग अपने झूठ को भी बहुत तीव्रता से फैला देते हैं और हम सच भी बोलते हैं तो तेजी से नहीं फैलता है। हालाँकि आप लोग बहुजन बहुजन मूल निवासी नारा तो ज़रूर लगाते रहते हैं। तो आखिर ये क्या एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन का पार्ट है। ये सब एक साथ कैसे चल रहा है, ज़रा इस खेल को समझिए। और चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सीपीएम की वरिष्ठ लीडर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सोशल एक्टिविस्ट सुभाषिनी जी हमारे साथ हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज हम समझते हैं कि सुभाषिनी जी कई जगह का दौरा कर कर आई हैं और जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर विस्तार से अपनी बात रखेंगी। इसलिए पूरा वीडियो सुनते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। बात है संविधान की और भारतीय गणराज्य की। संविधान और गणराज्य रहेगा तो भी आप हम रहेंगे, और नहीं तो मनुष्य गिनती में क्या हाल होगा, महिलाओं का भी और दलितों का भी, पिछड़ों का भी। ये सब आप समझ लीजिए। स्वागत है मैम। जी, आज मैंने लंबी भूमिका दे दी आज। जी, जी, बहुत आपने अच्छा कहा। और मैं भी शायद कुछ थोड़ा लंबा ही बोलूँगी, क्योंकि ये जी। विषय मैं समझती हूँ शायद हमारे अभी तो युद्ध भी चल रहा है, फ़िलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, ईरान के ऊपर बमबारी हो रही है। क्या होगा कल दुनिया का, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे जी। देश के अंदर जो शायद सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जिन लोगों के हाथ में हमारे देश की सत्ता है, वो किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि तमाम लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से सोच-विचार करने की ज़रूरत है। अभी कल की खबर है गुजरात की, कि एक लड़का रात में अपनी मोटरसाइकिल से, दलित लड़का, हुँ, श्रीखंड या कुछ खरीदने गया और हुँ, उसको पकड़ कर के पीटा, फिर पीटा, फिर पीटा, उसकी मोटरसाइकिल तोड़ी और उसको फिर एक मंदिर में ले जा कर के कैंची मंगवा करके ज़बरदस्ती उसके बाल काटे गए, कि ये कौन होता है फैशन करने वाला और लंबे बाल रखने वाला। तो एक तरफ तो ख़ास तौर से जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेश हैं, हुँ, वहाँ लगातार
दलित समुदाय के लोगों को अलग-अलग तरीके से ये बताया जा रहा है कि समाज में उनका स्थान क्या है और उनको उस स्थान से ऊपर उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उठने की वो कोशिश करेंगे, तो उनको दंडित किया जाएगा और जो लड़कों को, पुरुषों को तो दंडित किया जा रहा है। जिस तरह से महिलाओं का के साथ अत्याचार हो रहा है। कह रहे हैं कि हर रोज़ 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। बहुतों की हत्या भी कर दी जाती है, ख़ास तौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं। तो ये तो इस पूरे मामले का एक हिस्सा है कि लगातार दलितों को याद दिलाओ कि ज़्यादा आँख दिखाने की कोशिश न करें, ज़्यादा सीना तान करके खड़े होने की कोशिश न करें। उनको लगातार उनका क्या स्थान है समाज में उसकी याद दिलाई जाएगी। ये तो एक तरफ की बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि संघ परिवार कितना दो जिसको कहते हैं दो मुँह वाला साँप है। एक तरफ तो जब हमारे प्रधानमंत्री पहली बार जाते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में पार्लियामेंट के अंदर, तो वो पार्लियामेंट की फर्श को चूमते हैं सच और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मंदिर है और डॉक्टर अंबेडकर को वो मतलब भगवान और एक देवता के रूप में मानते हैं। इससे भी लोगों को डरना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में देवता बनाने का भी एक प्रकरण है। किसी को हुँ, अगर एक तरह से बिल्कुल अगर उसकी जो ताकत है वो ख़त्म करनी है तो उसको देवता बना दीजिए। देवता बना जैसे कि बुद्ध को अवतार बनाया गया और जो बुद्ध का वाद था वो समाप्त कर दिया गया। तो यही एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी हो रहा है कि उनको एक देवता के रूप में बौद्ध सत्वा लोग कहते हैं उनको, के रूप में प्रस्तुत करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग घृणा भी उनसे करते हैं। क्योंकि अगर उनकी पूजा होगी तो निश्चित रूप से उनकी किताबों को कोई नहीं पढ़ेगा, उन्होंने जो कहा उसको कोई नहीं पढ़ेगा और उनके द्वारा निर्मित जो संविधान है उसकी भी कीमत ठीक से लोग नहीं आंकेंगे। तो एक तरफ तो संघ परिवार का ये काम है जी, कि वो लगातार डॉक्टर अंबेडकर को मतलब बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा देवता का दर्जा देते हैं। जहाँ भी वो रहे, उस जगह का एक वो तीर्थ स्थान बना देते हैं, चाहे वो लंदन में हो, चाहे दिल्ली में हो। तीर्थ स्थान बना देते हैं ताकि उनके मानने वाले लोग भी उनको भगवान के रूप में पूजें और क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने सोचा इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। तो एक जी, तरफ तो उनका ये काम है उनका महिमा मंडन करना और दूसरी तरफ वो दरअसल जो उनकी सच्ची भावना है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उसको भी समय-समय पर व्यक्त करते रहते हैं। मतलब वो देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और फिर वो कहेंगे हुँ, नहीं वो लोग हमारे साथ के नहीं हैं, हम उनको नहीं मानते हैं, वो जो हुँ, कह रहे हुँ, हैं वो हमारी बात नहीं है। तो ये दोनों तरफ से चलने वाले लोग हैं। अब आप देखिए पिछले दिनों में क्या-क्या उन्होंने किया। एक तो ग्वालियर हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ था कि वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी और अब उसको एक मुद्दा बना दिया गया है, एक विवाद जैसे कि जहाँ कोई विवाद नहीं था, ये विवाद बना देते हैं। तो हुँ, एक तो उन्होंने बनाया था अयोध्या में विवादित स्थान और हमको याद रखना चाहिए हुँ, कि उसको तोड़ा भी उन्होंने 6 दिसंबर के दिन, ये कोई संयोग नहीं जी, है, हुँ, योजना है। तो उन्होंने उस मूर्ति को विवादित बना दिया, वो मूर्ति आ गई है, लेकिन लग नहीं सकती है क्योंकि लोग कहते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें विवाद हो जाएगा, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो एक विवाद चल रहा है और उसी को लेकर के कुछ लोग यहाँ भी आए और यहाँ कुछ ब्राह्मण समाज या कुछ उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं, बी.एन. राव हैं। अब हम और आप और जितने लोग थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हैं, सबको मालूम है कि हाँ, डॉक्टर राव भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कमिटी थी उसमें थे। उनका भी नहीं, कुछ नहीं, वो योगदान था और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूशनल थे एडवाइज़र थे। और हाँ, सलाहकार थे और हुँ, उनकी प्रशंसा डॉक्टर अंबेडकर ने खुद की है। की है। ऐसा नहीं है हुँ, कि उनको बिल्कुल किनारे कर दिया, उनको एप्रिशिएट किया
लेकिन सब लोग जानते हैं, अगर आपको और कुछ नहीं मालूम, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही उसका मसौदा पार्लियामेंट के सामने रखा और उसके बाद ही वो पारित हुआ। तो ये कहना कि उनका योगदान नहीं था या उन्होंने नहीं लिखा, हालाँकि वो खुद भी अपने इस संविधान से संतुष्ट नहीं थे, ये भी बात सही है। लेकिन ये उन लोगों के लिए महत्व रखता है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से और ज़्यादा समानता इस समाज में देखना चाहते हैं। जो लोग और भी ज़्यादा समाजवाद के इच्छुक हैं या समानता के इच्छुक हैं, जैसे आप हैं, हम लोग असंतुष्ट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं असंतुष्ट थे। उन्होंने एकदम। कहा कि अगर इसको लागू नहीं किया जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा और हुँ, इसमें जो कमियाँ रह गई हैं, इनको भी पूरा करने की ज़रूरत है। जो हिंदू कोड बिल में वो करना चाहते थे, वो उनके कार्यकाल में नहीं हो सका, उन्होंने इस्तीफ़ा भी उस बात को लेकर के दे दिया। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि ये कोई एक आदर्श कानून है, एक आदर्श किताब है और इसको बस खोल करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ चीज़ें, एक ढाँचा तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मज़बूती के साथ लड़ सकते हो और समानता को इस देश के अंदर लागू करने का काम कर सकते हो, और ये हमारे जैसे समाज के लिए कोई छोटी बात नहीं है। हमारा समाज जिसमें हज़ारों साल से समानता के को लेकर के कोई कानून कभी बना ही नहीं, समानता को कभी सराहा नहीं गया, अच्छा नहीं समझा गया। ऐसे समाज में एक संविधान का बनना, जिसमें कम से कम समानता को सबसे ऊपर रखा गया, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, यही एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जो लोग समानता के ही विरोधी हैं, उन्होंने 2 काम किए। एक तो उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को मानते ही नहीं हैं और निश्चित रूप से वो जातिवादी, मनुवादुल्लेख थे, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला भी जलाया और अपने पीछे चलने वालों से कहा कि देखिए ये तो एक अछूत है और उसने वो हमको आज सिखा रहा है कि न्याय क्या चीज़ होती है, न्याय शास्त्र क्या होता है। ये भावना उन्होंने लोगों की उकसाई, लेकिन जो असल चीज़ थी वो ये थी कि समानता को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उन्होंने खुल्लम-खुल्ला ये कहा कि हम इस संविधान को मानते ही नहीं हैं। हम तो मनुस्मृति को ही मानते हैं। अब आप देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो देखिए अंतर्द्वंद है, एक तरफ तो वो संविधान को ही नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं, बीएन राव थे, लेकिन इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये दोनों ही बातें पूरी तरह से मनुवादी हैं। पहली बात तो ये कि हम समानता को नहीं मानते, इसलिए हम मनुस्मृति मानते हैं, संविधान नहीं मानते, और दूसरी बात ये, हम वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम ये भी नहीं मान सकते कि एक दलित समाज का आदमी संविधान को लिखने का काम भी कर सकता है, हुनर भी रखता है, इसलिए इस काम को भी किसी ब्राह्मण नहीं किया होगा। ये दोनों बातों में कोई अंतर्विरोध नहीं है, जो लोग कह रहे हैं अंतर्विरोध है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन असली चीज़ क्या है? क्यों हुँ, आखिर ये विरोध हो रहा है? दरअसल हम लोग भी कभी-कभी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ बातें कहीं, उनको दोहराना भी हम लोग भूल जाते हैं। वो सब बातें ऐसी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कहें, आरएसएस और संघ परिवार का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के सामने सबसे बड़ी जो रुकावटें हैं, रोड़ें हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के कुछ कथन हैं। मतलब अगर हम हुँ, कहें मज़दूरों का संघर्ष, जनता का संघर्ष, वो तो सब रोड़े हैं ही। लेकिन चूँकि डॉक्टर अंबेडकर की पीछे हमारे देश की 10, 15, 20% जनता है, कुछ तो आँख बंद करके हैं, लेकिन हैं। तो अगर वो उन बातों को समझ लेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, तो उनकी वही काफ़ी है इनके एजेंडे के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा रखने की। क्या कहा उन्होंने? एक बात उन्होंने ये कही कि इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर इसमें हिंदू राष्ट्र कायम किया जाता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र
एक ऐसी समाज व्यवस्था है जिसमें न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जो बर्बरता पर आधारित है। इसलिए उन्होंने जब एक राजनैतिक दल तैयार किया, उसको कई बार उन्होंने बदला भी, लेकिन हमेशा उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी हम तालमेल कर सकते हैं और चुनाव में भी तालमेल कर सकते हैं, लेकिन जो दल हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, उनके साथ किसी तरह का समझौता या किसी भी तरह का तालमेल संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हमारे लिए नरक है। हम लोग जो अपमान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे लिए ये नरक है, हम उस नरक में कतई रहना नहीं चाहते। एक तो बात इन्होंने बहुत बड़ी ये कही। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा जब वो एक ज़मीन को लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे अ अ, महाराष्ट्र के अंदर खोट सिस्टम जो था उसके खिलाफ, तो उन्होंने होती अपने भाषण में कहा कि आप लोग जो दबे-कुचले लोग हो, दलित हो, आपके जो 2 बड़े दुश्मन हैं, वो क्या हैं? आपको समझना पूंजीवाद। होगा, हुँ, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। हुँ, मतलब वर्ण व्यवस्था और और वो आधुनिक शोषण की व्यवस्था। ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते हो, आपको समानता नहीं मिल सकती है। तो ये बात भी निश्चित रूप से जो संघ परिवार का एजेंडा है, उसके रास्ते में सफलता के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि संघ परिवार तो इन दोनों चीज़ों के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध है। पूंजीवाद को और मजबूत करने में और ब्राह्मणवाद को और ज़्यादा मजबूत करने में। अब आपने अपने वीडियोज़ में एक सवाल भी पूछा कि अम्बेडकरवादी चुप क्यों हैं? जब हुँ, अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, उनसे उनके बारे में कहा जा रहा है कि संविधान नहीं लिखा, तो आप लोग सब बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन न बोलने का भी एक कारण है। बहुत अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मैं नहीं कहती कि वो लोग बेईमान लोग हैं, लेकिन कई लोग जो अपने आप को अम्बेडकर का अनुयायी कहते हैं, वो पूंजीवाद को गलत नहीं समझते हैं। उनको दिखाई देता है कि पूंजीवाद के विकास में दलितों का विकास भी जुड़ा हुआ है। और वो कहते हैं कि भाई पूंजीवाद तो जाति को नहीं मानता। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? पूंजीवाद हर उस चीज़ का इस्तेमाल करता है जो लोगों का शोषण बढ़ाता है। अगर पूंजीवाद को वर्ण व्यवस्था से फ़ायदा मिलता, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा और कर रहा है। अगर इस वर्ण व्यवस्था की वजह से दलित समाज सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार बनता है, सबसे ज़्यादा साधन विहीन होता है, सबसे कम ताकत उसके अंदर होती है पूंजीवादी शोषण के खिलाफ लड़ने की, तो निश्चित है कि पूंजीवाद वर्ण व्यवस्था का भरपूर इस्तेमाल करेगा। वो महिलाओं के दूसरे दर्जे के स्थान का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको फिर महिलाओं का भी सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर आखिर पूंजीवाद के खिलाफ क्यों थे? वो ऐसा नहीं है कि हर मतलब जो पाश्चात्य के देशों में जो कुछ हो रहा था, हर चीज़ का विरोध वो नहीं करते थे। देखिए, हम लोग बहुत फ्रैंकली बात करें, तो वहाँ की कई हुँ, चीज़ें उनको अच्छी भी लगती थी। ड्यूई और वैसे दार्शनिक को वो मानते भी थे। लेकिन भारत के अंदर निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया था कि यहाँ का जो पूंजीवाद है, इसके चलते यहाँ के दलित समाज और पीड़ित समाज की मुक्ति संभव बिल्कुल नहीं है। उनको सामाजिक शोषण और आर्थिक शोषण दोनों के खिलाफ लड़ना होगा। ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अब अगर इसको लोग जो अपने आप को उनका अनुयायी मानते अगर समझने लगेंगे कि भाई ये किसी कोई कम्युनिस्ट तो नहीं कह रहा है। ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दलितों के पीड़ित लोगों के 2 दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद और आपको इन दोनों के खिलाफ लड़ना है, एक बात। आपको कभी भी जो लोग हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, उनके साथ समझौता नहीं करना है, ये भी उन्होंने कहा। और तीसरी बात, उन्होंने जो धर्मांतरण किया, देखिए आरएसएस और संघ परिवार आज से नहीं, जब उसका जन्म हुआ 1925 में, तो वो ईसाइयों के खिलाफ क्यों थे? भाई ईसाई तो मुसलमानों से भी बहुत कम है हमारे देश में।
लेकिन हम्म। वो सबसे ज़्यादा डरते हैं धर्मांतरण से और सबसे ज़्यादा वो दलित और जो पीड़ित जनता है, उसके धर्मांतरण के रास्ते पर निकल पड़ने से सबसे ज़्यादा डरती है। ये बात उनको रात में सोने नहीं देती है और इसीलिए आज वो जो आदिवासी ईसाई बन गए, उनके बारे में कह रहे हैं इनको आदिवासियों का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो लोग मुसलमान बन रहे हैं, उनको जेलों में ठूँस रहे हैं और उनको हर तरह से परेशान कर रहे हैं। तो चलिए मुसलमान तो समझिए 20% है या 15% है, लेकिन ईसाई तो 3% भी नहीं है। लेकिन धर्मांतरण से बहुत ज़्यादा डरते हैं और देखिए क्यों डरते हैं, इसमें जिसको कहते हैं आत्मग्लानि, गिल्टी कॉन्शियस है। वो जानते हैं कि वो जितना उत्पीड़न जात के नाम पर अपने ही हिंदू समाज के अंदर करते हैं, उसके खिलाफ ही उस उत्पीड़न के शिकार लोग अक्सर धर्मांतरण का रास्ता अपनाते हैं। ये अ, हमारे विवेकानंद जी ने भी कहा है अपनी किताब में कि आखिर ऐसा क्यों कि जो पेशे से जुड़े हुए बहुत सारे मुसलमान हैं, वो क्यों हैं हमारे देश में? वो इसलिए हैं कि उन पेशों से जुड़े हुए लोग शूद्र माने जाते थे या दलित माने जाते थे और उन्होंने अपने सामाजिक उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया। ये विवेकानंद ने स्वयं कहा है, बहुत से लोगों ने कहा है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही, ये बात सही है कि बहुत सारी चर्चा के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। चलिए वो उनका फैसला था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन जो बात उन्होंने कही धर्मांतरण से पहले, वो बात ऐसी है जो संघ परिवार को तो बिल्कुल बर्दाश्त हो नहीं सकती है और अगर उस बात को जो अपने आप को डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी मानते हैं, वो पकड़ लें, तो फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन इसमें मैं मरूँगा नहीं, ये तो मेरे हाथ में है। मतलब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो उनको अपमान का एहसास था, वो हम लोग जो पढ़ते हैं उनको कभी-कभी तो मतलब आँखों में आँसू आ जाती है कि इस आदमी का कितना अपमान हुआ, कि इसको लोग जो कहते हैं जाति तोड़ो, बुलाते हैं पंजाब कि आप आइए और लेक्चर दीजिए और वो इतनी मेहनत करके पूरा लिखते हैं जाति का उन्मूलन, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट अपने भाषण के लिए उसको भेजते हैं और फिर वो लोग वहाँ के जो भी हों सवर्ण लोग, सनातनी जो भी, उनके डर से उनका इन्विटेशन ही कैंसल कर देते हैं। उस आदमी पर क्या गुज़री होगी? कोई सोचता है इसके बारे में? कदम-कदम पर, कदम-कदम पर उनको कितना अपमान झेलना पड़ा, हम उनके बचपन की बात नहीं कर रहे हैं। जब वो इस देश हम्म। के सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखों में से एक थे, सबसे ज़्यादा अ, हुनरवानों में से एक थे, तब भी उनको कदम-कदम पर अपमानित किया गया और उनको अपमान झेलना पड़ा और इसीलिए न चाहते हुए वो कोई नास्तिक नहीं थे। वो सालों तक हिंदू धर्म में ही सुधार की उम्मीद कर रहे थे। आप तो जानते हैं कई बार उन्होंने इसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा सवर्ण हिंदुओं से कि भाई आप मानवता अ, के आधार को समझिए। अगर आप मनुष्य बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ये वर्ण व्यवस्था खत्म करनी होगी। तो इस सब से हार के सुधार का जब मामला उनके लिए एक दिव्य स्वप्न बन गया, उनको समझ में आ गया कि इस समाज में सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। तब उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं पैदा तो हुआ हिंदू लेकिन मैं मरूँगा नहीं। तब उन लोगों ने उनको मनाने की कोशिश की कि आप ईसाई ना बनिए, आप मुसलमान ना बनिए, आप सिख ना बनिए, आप सारे ऑप्शंस उनके सामने थे, उन्होंने सारे ऑप्शंस को स्टडी भी किया और फिर आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना और उसका उन्होंने पूरा बताया भी कि क्यों वो चुन रहे हैं। लेकिन उसपे उन्होंने जो तर्क देखा और जो उसमें जो एक तरह से निगुण उसकी जो उसका जो चरित्र था, वो सब चीज़ें अपील की। लेकिन सबसे बड़ी बात उनका सिर्फ धर्मांतरण का फैसला नहीं था डॉक्टर रतनलाल जी।
जी। सबसे बड़ी चीज़ थी वो 22 वचन। हुँ, उन्होंने जो कहा कि अगर आपको मेरे साथ धर्मांतरण करना है, अब आपको हिंदू धर्म से मुक्ति लेनी है, पानी है, तो आपको केवल मुँह ज़बानी जमा खर्च नहीं करना है, आपको ये 22 वचन भी लेने हैं। हुँ, और हुँ, वो 22 वचन कैसे हैं, क्या हैं? निश्चित रूप से यही डर इनको सताता होगा, इन मनुवादियों को, कि अगर ये लोग वास्तव में उन 22 वचन को पढ़ने लगें, समझने लगें और उनका पालन करने लगें, तो हमारा जो पूरा ये हमारी ये जो परियोजना है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो संभव हो ही नहीं सकती है। और अगर वो इस जंजाल से निकलेंगे, तो निश्चित रूप से वो पूंजीवाद के खिलाफ भी लड़ेंगे, मनुवाद के खिलाफ भी लड़ेंगे, जो हिंदू धर्म में वर्णाश्रम धर्म है, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। तो एक जो समाज को बदलने वाली तमाम ताकतें हैं, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वास्तव में फिर भारत में क्रांति की संभावना बन जाएगी और वो क्रांति शायद हम लोग आगे आने वाले दिनों में देखेंगे भी। तो इसलिए ये जानते हैं कि अगर सीधे-सीधे हमने पूरे संघ परिवार ने अम्बेडकर का विरोध किया, तो वो चलने वाला नहीं है। तो इसलिए थोड़ा-सा विरोध करो, थोड़ा-सा मूर्ति पर माला पहनाओ 14 तारीख को, उनको भगवान के रूप में भी मानो, लेकिन लगातार 2 काम करते रहो। एक तो दलितों का उत्पीड़न, दलितों को पढ़ाई-लिखाई और अच्छी नौकरी के दायरे से बाहर करने का काम, दलित महिलाओं का हर तरह का शोषण और उनके साथ अत्याचार, इसको जारी रखो, इसको बढ़ाओ और इसके साथ-साथ जो ये संविधान है, इसको भी दिन पर दिन खोखला करो। कहते रहो कि हम संविधान मानते हैं, इसकी पूजा भी करेंगे, लेकिन उसको खोखला करो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डर जो है संघ परिवार का, अगर हम वैसे देखें तो ये डर बिल्कुल उनको होना चाहिए। लेकिन पिछले साल का जो लोकसभा का चुनाव है, दरअसल इस डर को और ज़्यादा उनके मन में उस चुनाव के नतीजे में ने बढ़ाया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे हिंदुस्तान के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, उत्तर प्रदेश में जो उनको झटका लगा, भारतीय जनता हुँ, पार्टी को, और उसकी वजह से उनका बहुमत पार्लियामेंट के अंदर समाप्त हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कारण से वो झटका लगा कि दलित समाज के बहुत बड़े हिस्से ने इस बात को समझा कि डॉक्टर अंबेडकर और उनका संविधान खतरे में है। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में है। ये बात उन्होंने बिल्कुल पकड़ ली कि हाँ, ये सही बात है। क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि अब तो इतनी बड़ी बहुमत आएगी कि संविधान को हम खत्म कर देंगे। इस बात का जब प्रचार किया गया ठीक से, नीचे तक ले गए लोग, तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव वोट के देने का जो तरीका है उसमें आया। और जिन लोगों ने कभी पिछले 20-25 साल में या कम से कम 2 दशकों से समाजवादी पार्टी को अपना दुश्मन मान करके वोट नहीं दिया था, उन्होंने कहा कि एक घूँट खून का हम निगल लेंगे, लेकिन संविधान को बचाने के लिए हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे ताकि भाजपा हारे। तो ये पूरी पृष्ठभूमि है, चीज़ों को लोग देखना नहीं चाहते, चीज़ों को लोग समझना नहीं चाहते हैं, लेक लेकिन उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। संघ परिवार नहीं बदला है। जो कुछ उन्होंने 1925 में कहा, फिर 1950 में कहा, और जो वो आज भी इधर-उधर कहते घूमते हैं, वो बात उनकी सही बात है, उनकी सही सोच है। ये संविधान उनको मान्य नहीं है और केवल संविधान को ही समाप्त उनको नहीं करना है, केवल तमाम हमारे जो अधिकार हमको मिले हैं, महिलाओं को,
मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, पीड़ितों को जो मिले हैं, उनको ही नहीं समाप्त करना चाहते हैं, बल्कि एक बहुत ही क्रूर किस्म का पूंजीवाद, जिसमें असमानता एक बिल्कुल अकाल्पनिक स्तर तक पहुंचेगी, उसको वो मजबूती के साथ इस देश में लागू करना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है, और उसके उनके एजेंडे में बस ये सही समझ ही आड़े आ सकती है। इसलिए ये जी, बातें जो हम लोग कर रहे हैं, इनको बार-बार कहना ज़रूरी है, और इनका पर्दाफ़ाश लगातार करते रहना ज़रूरी है। अगर ये काम तमाम लोग और भी करने लगे, क्यों नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने भी पूछा, मैं भी पूछ रही हूँ। वो ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसा अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर के ही विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़नी है, तो उनकी इन 3-4 कथन को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेने की ज़रूरत है, और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। ये ना हो, इसी के लिए संघ परिवार के तमाम लोग ये तमाम काम कर रहे हैं। एक तरफ डरा-धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बलात्कार भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान को खोखला भी बना रहे हैं, और उसके साथ-साथ संविधान के बारे में तमाम भ्रांतियाँ भी लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं। उनको ये भी जी, बुरा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना की, और इनको ये भी बुरा लगता है, और उनको कहना पड़ता है कि उन्होंने नहीं की। मतलब ये एक कमाल की बात है, जो केवल मनुवादी ही कर सकते हैं। क्योंकि जी। बेसिकली उनके अंदर कोई तर्क है नहीं। जो मनुवाद को मानता है, वो तर्क से बहुत दूर है। ये लोगों को समझना चाहिए, और इसलिए ये इस तरह की बातें कर के अलग-अलग तरह से लोगों तक अपने संदेश को पहुँचाते हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत ही शानदार बातचीत और 32 मिनट कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। लेकिन एक बात तो है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार भी बनाया गया और बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई। उसी तरह बाबा साहब के गले में माला, विचारों पर ताला। नहीं, सबसे नहीं, ये ज़्यादा भी बौद्ध मूर्तियाँ अभी सबसे ज़्यादा रोज़ तोड़ी मूर्तियाँ जा अभी रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। रोज़ तोड़ी तोड़ी जाएँगी, जा जी, 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 जी। और उनको माला भी पहनाया जा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। वैसे बी.एन. राव साहब तो थोड़ा-सा रिवोल्यूशनरी ब्राह्मण थे। वो तो मॉडर्न नेशन स्टेट वाले तो मनुस्मृति मानते नहीं थे, महिला के समान अधिकार का वकालत करने वाले थे, अंतर्जातीय विवाह की वकालत करने वाले थे, इस तरह के थे कौन? वो। कौन? और उन बी.एन. राव नहीं, नहीं, और बीएन राव तो बढ़िया आदमी थे, उनमें कोई तो खराबी उनका नहीं थी। नाम ले उन नहीं, नहीं, उनका उनका नाम लेके इस्तेमाल ये मनुस्मृति कर रहे हैं, ये हाँ, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बिल्कुल मनुवादी नहीं थे, लेकिन चूँकि वो हुँ, ब्राह्मण थे, इसलिए वो उनको उनका महिमा मंडन करके कि ब्राह्मण नहीं किया, मतलब आज का मनु तो ब्राह्मण ही हो सकता है। ये सब उनका पागलपन है, क्या हुँ, किया हुँ, जाए? ये हुँ। हमारे देश की बीमारी है। चलिए, शुक्रिया मैडम, बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता अच्छा, हूँ कि आप रेगुलर अम्बेडकरनामा पर आएँगी और बातचीत इस हाँ, पर जारी पक्का। रहेगी। शुक्रिया अच्छा, दोस्तों, देखते रहिए अच्छा, अच्छा, अम्बेडकरनामा। शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक